जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 13 फरवरी 2025 और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कागज के स्ट्रॉ के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? हाल ही में किस देश ने कागज के स्ट्रॉ के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो अमेरिका ने कागज के स्ट्रॉ के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। अब अमेरिका ने लगाया है तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जेडी वेंस। अमेरिका की करेंसी क्या है? अमेरिकन डॉलर। और 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गोल्डन रॉड। और संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन है? तो अमेरिका है संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश दोस्तों। अगला प्रश्न है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो डेनमार्क है प्रथम स्थान पर, फिनलैंड है द्वितीय स्थान पर और सिंगापुर है तृतीय स्थान पर दोस्तों। तो याद रखना, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी होता है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024, जिसमें सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश जो है वो कौन है? डेनमार्क है। दूसरे स्थान पर कौन है? फिनलैंड। और तीसरे स्थान पर कौन है? तो सिंगापुर है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, सबसे भ्रष्ट देश में कौन शामिल है? तो दक्षिण सूडान, सोमालिया, वेनेजुएला और सीरिया। भारत की रैंकिंग दोस्तों 180 देशों में 96वें स्थान पर अपना प्यारा देश भारत है। भारत के पड़ोसी देशों के रैंकिंग के बारे में बात करते हैं तो पाकिस्तान का स्थान 135 है, श्रीलंका का स्थान 121 है, बांग्लादेश का स्थान 149 है और चीन का स्थान 76 है मेरे प्यारे दोस्तों। और भारत का स्थान क्या है? तो 96 है। अगला प्रश्न है, 39वां राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो मेघालय करेगा 39वां राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी। 38वां राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी दोस्तों किसने की? तो उत्तराखंड ने की 38वां राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी। और 39वां राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो पूर्वोत्तर भारत का राज्य मेघालय करेगा। मेघालय को मेघों का घर के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, 2022 में जो खेल है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल है, इसका आयोजन गुजरात ने किया था। 2023 में गोवा ने किया था। 2024 में अर्थात 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड ने किया। तो 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी करने वाली उत्तराखंड के शहर कौन कौन थे? तो देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर, शिवपुरी और नई टिहरी। इन सभी शहरों में दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था। तो याद रखना, 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ? उत्तराखंड में हुआ। 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में हुआ और 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुआ। और अब 39वां राष्ट्रीय खेल जो होगा इसका आयोजन कहाँ होगा? तो मेघालय में होगा। देखो दोस्तों, राष्ट्रीय खेल 2025 का पदक तालिका देख लेते हैं एक बार, अर्थात जो 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ उत्तराखंड में उसके बारे में हम जान लेते हैं कि उसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा। तो प्रथम स्थान पर दोस्तों सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड जो है ये प्रथम स्थान पर रहा। प्रथम स्थान पर कौन रहा मेरे प्यारे दोस्तों? तो प्रथम स्थान पर रहा सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड दोस्तों। कौन रहा? सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड जो है ये प्रथम स्थान पर रहा। महाराष्ट्र रहा द्वितीय स्थान पर पदक तालिका में, तृतीय स्थान पर कर्नाटक रहा और चतुर्थ स्थान पर दोस्तों पदक तालिका में हरियाणा रहा। सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड को 54 गोल्ड मेडल मिला, महाराष्ट्र को 41 मिला, कर्नाटक को 33 मिला और हरियाणा को 29 गोल्ड मेडल मिला दोस्तों। अब देखो, सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड को 22 चांदी का मेडल मिला, महाराष्ट्र को मिला 52 चांदी का मेडल, कर्नाटक को मिला 18 चांदी का मेडल और हरियाणा को मिला 40 चांदी का मेडल दोस्तों। सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड को 21 पीतल का मेडल मिला, महाराष्ट्र को 53 मिला, कर्नाटक को 24 मिला और हरियाणा को 44 मिला। सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड ने कुल कितना पदक जीता? तो 97। महाराष्ट्र ने जीता 146,
कर्नाटक ने जीता 75, हरियाणा ने जीता कितना, तो 113। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ऐसे तो अगर सबसे अधिक पदक के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र ने जीता, लेकिन प्रथम स्थान पर सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड कैसे आ गया? क्योंकि सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड ने सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीता और गोल्ड के अकॉर्डिंग ही पदक तालिका की रैंकिंग तय की जाती है। याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय खेल 2025 में अर्थात 38वें राष्ट्रीय खेल में सबसे अधिक पदक किसने जीता है, तो महाराष्ट्र ने जीता है। लेकिन प्रथम स्थान पर कौन रहा है, तो सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड जो है ये प्रथम स्थान पर रहा है, जिसने कुल 54 गोल्ड मेडल जीता है। अब देखो दोस्तों, मेघालय में होगा 39वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। तो मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग है मेघालय की राजधानी। मेघालय के गवर्नर कौन है, CH विजय शंकर। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है, कोनार्ड संगमा है मेघालय के मुख्यमंत्री। मेघालय में राज्यसभा 1 है, लोकसभा 2 है और मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को मेघालय की स्थापना हुई। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, बलफकरम राष्ट्रीय उद्यान, सीजू वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, मेघालय में। जारूकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शिलोंग में है। मेघालय को बोलते हैं पूर्व का स्कॉटलैंड और मेघों का घर। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो मासिन राम है। गारो हिल्स मेघालय में स्थित है। मेघालय की जनजाति है गारो, खासी, मिकिर और जयंतिया मेघालय की जनजाति है। तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना आप, 39वां राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा, मेघालय करेगा। 38वां कौन किया, उत्तराखंड ने किया दोस्तों। अच्छा 38वां उत्तराखंड ने किया, तो 37वां किसने किया, गोवा ने। और 36वां किसने किया, तो गुजरात ने किया। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी करने वाले उत्तराखंड के शहर कौन कौन से थे, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर, शिवपुरी और नई टिहरी। मेरे प्यारे दोस्तों पदक तालिका में 2025 में राष्ट्रीय खेलों में प्रथम स्थान पर कौन रहा, सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड। द्वितीय स्थान पर कौन रहा, महाराष्ट्र। तृतीय स्थान पर कौन रहा, कर्नाटक। और चतुर्थ स्थान पर कौन रहा, तो हरियाणा रहा। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का निधन हुआ है, तो राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी जिनका नाम था आचार्य सत्येंद्र दास, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है दोस्तों। तो राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में है और अयोध्या जो है वो कौन से रिवर के किनारे है, तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे दोस्तों आप याद रखना कि इसका PDF जो मिलेगा वो टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हिंसक उग्रवाद रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंसक उग्रवाद रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 फरवरी को मनाया जाता है। अब दोस्तों इस फरवरी के महीने में कौन कौन से अब तक के महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं, तो भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया गया। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुआ। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया, 2 फरवरी को। और इस बार के आर्द्रभूमि दिवस का थीम था हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों की रक्षा। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार के कैंसर दिवस का थीम था यूनाइटेड बाय यूनिक। यूनानी दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 फरवरी को। और कल ही मैंने बताया था कि यूनानी दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है, तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। सुरक्षित इंटरनेट दिवस भी 11 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार के सुरक्षित इंटरनेट दिवस का थीम था टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। यही थीम था इस बार के सुरक्षित इंटरनेट दिवस का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप सुजम्पिंग 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो मेरठ में हुआ है दोस्तों। कहाँ हुआ है, राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप सुजम्पिंग 2025 का आयोजन तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में दोस्तों शुरू हुआ है। अब उत्तर प्रदेश के मेरठ में शुरू हुआ है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। और यहाँ पर राज्यसभा सीट 31 है, लोकसभा सीट 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, सुर सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, पिलभित राष्ट्रीय उद्यान, अमानगढ़ बाघ रिजर्व और लाख बहोसी अभ्यारण्य
उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा के नाम से कानपुर को जानते हैं। नवाबों का शहर के नाम से लखनऊ को जानते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि भारत का मैनचेस्टर के नाम से किसे जानते हैं। इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में है और लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है और कानपुर है गंगा नदी के किनारे। और कानपुर को दोस्तों बोलते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर और राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। बीरबल सहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान लखनऊ में है। सीडीबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है और सीडीबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है और वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के अयोध्या में है मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा अयोध्या जो है ये सरयू नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जनवरी महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है। तो दोस्तों याद रखना, जोमेल वारिकन को दिया गया है और विथ मुनू को दिया गया है। दोस्तों किसे दिया गया है जनवरी महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2025 दोस्तों, तो जोमेल वारिकन को दिया गया है और विथ मुनी को दिया गया है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों याद रखना कि दोस्तों जनवरी महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जोमेल वारिकन को दिया गया है पुरुष में और महिला में दिया गया है विथ मुनी को दोस्तों। तो अभी देखो मेरे प्यारे दोस्तों, देखो ये जो जोमेल वारिकन है ये वेस्ट इंडीज के हैं और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं विथ मुनी, इन दोनों को दिया गया है जनवरी महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। अब देखो क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, तो जितने भी स्टेडियम आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सभी स्टेडियम दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ है, चेन्नई में। चिपक स्टेडियम चेन्नई में। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली। राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। दिल्ली यमुना रिवर के किनारे है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। दोस्तों देखो बाराबाती स्टेडियम कहाँ है, कटक में, कटक महानदी के किनारे है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर में है। और आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि जमशेदपुर कौन से रिवर के किनारे है। मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है। पर्थ बिस्वर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो अहमदाबाद में है और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। क्रिकेट में महत्वपूर्ण ट्रॉफी मिलते हैं, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था जो वर्ल्ड में है उसका नाम है आईसीसी। क्या नाम है, आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। इसके चेयरमैन है जय शाह। तो आईसीसी की स्थापना कब हुई ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। भारत में जो क्रिकेट को कंट्रोल करती है उस संस्था का नाम है बीसीसीआई अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया अर्थात बीसीसीआई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई, 1 दिसंबर 1928 को और प्रेसिडेंट कौन है, तो रोजर बिन्नी है दोस्तों। और क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पशु है वो कंगारू ही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है दुबई में। और दुबई जो है ये संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है। देखो ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नेंस अवार्ड 2025 अभिनव ऐप एक्सप्रेसवे के लिए 3 भारतीय छात्रों को कांस्य पुरस्कार दिया गया। अर्थात मेरे कहने का ये मतलब है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 के तहत ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नेंस अवार्ड 2025 के तहत अभिनव ऐप एक्सप्रेसवे के लिए 3 भारतीय छात्रों ने कांस्य पुरस्कार जीता है। और विजेता टीम में दोस्तों सागर तेवतिया है टीम लीडर, अभिनव मिश्रा है और अनुष्का सिंह शामिल हैं दोस्तों। महाराजा अग्रसेन
इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के चौथे सेमेस्टर के कंप्यूटर साइंस के छात्र थे। सागर सागर तिवतिया, अभिनव मिश्रा और अनुष्का सिंह दोस्तों। और इन तीनों ने किसमें, तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 के तहत ग्लोबल वेस्ट एम गवर्नेंस अवार्ड 2025 में अभिनव ऐप एक्सप्रेसवे के लिए इन तीनों को कांस्य पदक दिया गया है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति मंसूर बिन जयाद अल नयान ने के द्वारा यह पुरस्कार $10,000 के नगद पुरस्कार के साथ प्रदान किया गया है भारतीयों को। अब संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हुआ, तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी क्या है, दिरहम। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तूम दोस्तों यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। देखो, विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन दुबई में हुआ। दुबई के अल मिन्हाज शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया गया। और 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हुआ था। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ होगा। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ होगा, तो सऊदी अरब के रियाद में होगा दोस्तों। कहाँ होगा, रियाद में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद। सऊदी अरब की करेंसी क्या है, सऊदी रियाल। और सऊदी अरब के किंग कौन है, तो सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, ये सऊदी अरब के किंग है मेरे प्यारे दोस्तों। तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद। करेंसी है सऊदी रियाल। और सऊदी अरब के किंग है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, ये सऊदी अरब के किंग है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 की मेजबानी फ्रांस कर रहा है। कौन कर रहा है, फ्रांस। और भारत इसकी सह अध्यक्षता कर रहा है, ये याद रखना। अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ है। और इसकी अध्यक्षता की फ्रांस ने, और सह अध्यक्षता किसने की है, तो अपने प्यारे देश भारत ने दोस्तों। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन है दोस्तों, तो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं फ्रांकोइस बैरो। कौन है, फ्रांकोइस बैरो हैं फ्रांस के प्रधानमंत्री मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कल दोस्तों मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि इसरो की स्थापना कब हुई, 1969 में। क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के प्रधानमंत्री हैं, न्यूजीलैंड के। और गुणोत्सव की शुरुआत किस राज्य में हुई, तो असम में हुई। आज का आपका 3 प्रश्न है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ होगा, और सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया। तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।